आपको यही नहीं पता कि कौन सा टूल्स किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, तो आप मेकअप कैसे ही कर पाओगे। तो इसलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नशा मेकअप आर्टिस्ट। आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो मेकअप सिर्फ प्रोडक्ट से परफेक्ट नहीं होता है, राइट टूल्स का भी यूज करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना मेकअप। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा टूल्स किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, तो आप मेकअप कैसे ही कर पाओगे। तो इसलिए हमें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जितना मेकअप के कंसेप्ट को, ठीक है। तो सबसे पहला टूल्स है वो है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है? ये एक सॉफ्ट टूल होता है जो फाउंडेशन और कंसीलर को स्किन पर स्मूथली ब्लेंड करता है ताकि मेकअप नेचुरल दिखे। तो मतलब ये ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है। अब इसकी और भी टाइप्स होती है। जो एग शेप या ब्यूटी ब्लेंडर जिसे हम कॉमनली कहते हैं वो सबसे कॉमन स्पॉन्ज होता है। फाउंडेशन और कंसीलर के लिए परफेक्ट होता है ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट एज स्पॉन्ज। फेस के बड़े एरिया पर फाउंडेशन लगाने के लिए इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटेड टिप स्पॉन्ज। आईज और नोज के पास जैसे छोटे एरियाज के लिए बेस्ट होता है। एंड मिनी स्पॉन्ज, ये अंडर आईज और कंसीलर के लिए बेस्ट होता है। वेलवेट और माइक्रोफाइबर स्पॉन्ज ज्यादा कवरेज देता है और स्मूथ फिनिश देता है। एंड जो लास्ट है सिलिकॉन ब्लेंडर, वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता लेकिन इसे ब्लेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये थे हमारे स्पॉन्ज के टाइप्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल्स की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है पाउडर पफ। तो लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाने के लिए यूज होता है और पफ से पाउडर को प्रेस या डैप करो, रब मत करो। इसे यूज करने का तरीका है, इसे ऐसे प्रेसिंग मोड में करो, ऐसा 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 ऐसा, ड्रैग या यूं 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 रब नहीं करना है। मुझे आप लोगों से एक और इम्पोर्टेंट बात कहनी है कि हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है या पाउडर पफ है या ब्रशेस है, तो इनको सभी को यूज करने के बाद वॉश करो, फिर ड्राई करो हर एक यूज के बाद। अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो हमारे फेस पे इन्फेक्शन हो सकता है, पिंपल्स हो सकता है, एक्ने हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि देखो क्या होता है, हम मेकअप कर लिए ये सब टूल्स के साथ, फिर हमने उसको रख दिया। जब हम नेक्स्ट टाइम मेकअप करने आएंगे तो वही टूल उठाएंगे, वापस से उस चीज से मेकअप कर लेंगे। तो क्या होगा, जो जब तुमने लास्ट टाइम मेकअप करके उसे रखा था उसमें बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जमा हो जाता है। फिर जब हम वही चीज अपने फेस पे लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे इन्फेक्शन हो जाता है, वो हमारे चेहरे पे ट्रांसफर हो जाते हैं और हमारे को तकलीफ दे देते हैं हमारे फेस पे। फिर अब बोलते हैं ना शायद मेकअप से ही इसीलिए ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं है, आपकी केयरलेस पने से ऐसा होता है। मेकअप का नुकसान तब होता है जब वो चीज एक्सपायर हो गई हो और आप यूज कर रहे हो, तो आपको हाँ वो फेस पे जरूर तकलीफ देगा। लेकिन वो चीज फ्रेश है, न्यू एक्सपायर नहीं है और आप उसे सही तरीके से यूज नहीं कर रहे और इल्जाम पूरा मेकअप पे दे रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो इसीलिए चाहे ब्यूटी ब्लेंडर हो, पाउडर पफ हो या ब्रशेस हो, आपको एवरी यूज के बाद उसे वॉश एंड ड्राइड जरूर करना है। तो ये था आज का मेकअप टूल्स और स्पॉन्ज के टाइप्स में। और है ना, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी, उसमें और भी हम इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 के लिए जरूर वेट करिए आप लोग। और मुझे बहुत खुशी हुई जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आप सबों ने मुझे उसमें बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला उस चीज के लिए कि हाँ चलो, मैं कुछ जो बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को वो चीज में इंटरेस्ट हो रहा है। तो मुझे इस चीज से इतनी खुशी हुई, मेरा दिल इतना खुश हो गया, मैं बता ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 के लिए। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।